उनको संसद तक जनता पहुंचने ही नहीं देगी। और पहुंचेंगे, हमको ऐसा उम्मीद ही क्योंकि विपक्ष में हैं और सत्ता में आने की बहुत ज़बरदस्त लालसा है, तो वो सबसे मिलेंगे, छोटा छोटा कुनबा को जोड़ने की कोशिश, अंग्रेजों की गुलामी करने की आदत पड़ी है, उस महल से निकलना नहीं चाह रहे। कहाँ है विकास की बात होती तो भाजपा का साथ छोड़ करके वो जंगल राज बनाने वालों के साथ आएगी। जब जब आएगी तब तब ये महिलाओं के साथ अत्याचार, यौन शोषण, ये सब बढ़ जाएगा, बलात्कार का संख्या बढ़ेगा, हत्या बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। जिस तरह से नए संसद भवन को लेके बिहार में जो घमासान मचा हुआ है, उसी क्रम में आज जदयू जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे एक दिवसीय अनशन पर बैठी हुई है। हमारे साथ बीजेपी की जो महिला उपाध्यक्ष हैं नालंदा जिले की, जी आश्रिति शर्मा, जिला उपाध्यक्ष नालंदा। क्या लग रहा है जिस तरह से जो घमासान मचा हुआ है नए संसद भवन के ऊपर बिहार में, जदयू आज जो है एक दिवसीय अनशन पर बैठी हुई है? बिहार ही नहीं, पूरे देश में इस बात को लेकर मुद्दा उठाया गया है, जो बहुत ही शर्मनाक मुद्दा है, नहीं उठाना चाहिए था। संसद, हमारा जो नया संसद बना है वो पूरे देश के लिए सर्वमान्य होना चाहिए, मंदिर के समान है, उसकी पूजा का आज दिन है, स्थापना दिवस है, इस पे विवाद नहीं करना चाहिए था। और वो भी इस प्रकार का बयानबाजी, आप जदयू धरना दे रही है, उधर राजद ऐसे ट्वीट कर रही है, ये मंदिर को बिल्कुल ये लोग गंदा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। आप ये बताइए, सिर्फ एक मुद्दा है कि प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। आप एक ऐसा चीज़ बता दीजिए, लंबे समय तक सबसे ज़्यादा केंद्र में शासन किया कांग्रेस, कोई एक ऐसा चीज़ दिखा दीजिए, कोई एक ऐसा शिला दिखा दीजिए जहाँ वो कभी कहीं एक लिखा हुआ दिखा दीजिए जहाँ किसी राष्ट्रपति का नाम हो लिखा हुआ, नहीं है। अगर वो ऐसी परिपाटी चलाते तो जो अब हम लोग नए, जो भाजपा में जो हम लोग आए हैं देश के सत्ता में, तो हम भी सीखते। तो ऐसी कोई शिक्षा तो वो दिए ही नहीं है, तो वो आप फिर उंगली कैसे उठाते हैं। संसदीय प्रणाली है, प्रधानमंत्री जी के मेहनत का ये नतीजा है कि आज संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, वो उद्घाटन कर रहे हैं। महामहिम की जो इज्जत प्रधानमंत्री जी करते हैं और भाजपा जो उनको लाने का काम की है, उस समय तो सारे लोग विरोध कर रहे थे, तभी उनको आदिवासी महिला नज़र नहीं आई, आज नज़र आ रही है। तो ये लोग रंग बदल देते हैं, समय समय पे रंग बदलते हैं। जब उनको लाना था, जब उनको इज्जत देना था महामहिम जी को, तब ये लोग उनकी गरिमा को बिल्कुल धूमिल करने का काम किए। आज उन्हीं का नाम उठाकर जो हमारा संसद बना है उस पे ये लोग कीचड़ उठाने का काम किए हैं, बिल्कुल बुरी तरह से, जो इनको नहीं करना चाहिए था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो जो नया संसद भवन है उसमें कुछ हम और काम करेंगे। पहले तो हमको लगता है कि हम अपने ओर से बोलेंगे कि जिस संसद भवन का, वो मंदिर का, हमारे देश के मंदिर का वो विरोध कर रहे हैं, वो भी इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, उनको संसद तक जनता पहुंचने ही नहीं देगी। और पहुंचेंगे, हमको ऐसा उम्मीद ही नहीं है, तो वो काम क्या करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्षी एकता को नीतीश कुमार जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, क्या लग रहा है कि आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके विरोध में एक विपक्षी चेहरा क्या नीतीश कुमार खड़े हो सकते हैं? जी, वो तो लग नहीं रहा है ऐसा। आप कहीं देख रहे हैं कि नीतीश जी को बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, और जहाँ तक घूमने और सबसे मिलने की जो बात है, वो तो करना ही चाहिए क्योंकि विपक्ष में हैं और सत्ता में आने की बहुत ज़बरदस्त लालसा है, तो वो सबसे मिलेंगे, छोटा छोटा कुनबा को जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा जो साम्राज्य, जो हमारे जो भाजपा के साथ जो जनता खड़ी है, मोदी जी के साथ जो जनता खड़ी है, 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, तो उसको थोड़ा सा जोड़ लगाना ही पड़ेगा। उसके लिए छोटे छोटे दलों को ये लोग जोड़ेंगे, लेकिन नीतीश जी चेहरा नहीं बनेंगे, इनसे बड़े बड़े चेहरे हैं, महारथी हैं। जदयू कहती है कि जो नया संसद भवन है फिजूल का खर्च हुआ है। मतलब एक समय, जिस समय कोरोना काल था, उस समय इसका शुभारंभ हुआ था, उस समय पैसे की देश में ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने नए संसद भवन के ऊपर खर्च किया। अब ऐसा है कि साइकिल पे हम लोग चला करते थे, कम खर्च हुआ करता था, आज गाड़ी और हवाई जहाज़ पे चढ़ रहे हैं, खर्च बहुत बढ़ गया है।
तो हमको लगता है कि वो लोग साइकिल पे ही सवारी करना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन नए ज़माने और बदलते ज़माने के साथ हमारा, आप देख रहे हैं कि जनसंख्या कितना बढ़ा है, तो उस हिसाब से दावेदारी भी तो बढ़ेगी ना, सीट बढ़ेंगे। एक नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है। असल क्या है कि इन लोगों को जो अंग्रेज़ों की गुलामी करने की आदत पड़ी है, उस महल से निकलना नहीं चाह रहे हैं। और हमारा मंदिर स्वरूप जो हमारे मोदी जी स्थापित कर दिए हैं, देख रहे हैं मंत्र और कैसे पाठ हो रहा है, बड़े बड़े संत साधु बैठे हैं, वो हजम नहीं हो रहा है उनको। दिक्कत ये है। जदयू कह रही है कि जितना भी उद्घाटन होता है, चाहे वो नाले का ही क्यों ना हो, मोदी जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बुलाया जाता है, जाएंगे ही ना, काम तो उनका किया हुआ है। या अगर अन्य भी कहीं किसी प्रदेश में जब काम होता है तो वहाँ भी तो मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है या और भी नेताओं को बुलाया जाता है। और ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जहाँ बड़ा बड़ा आयोजन होता है, उद्घाटन होता है, वहाँ तो अभी वो हैं और आगे भी रहेंगे, जाएंगे ही। अब अगर ये सोच रहे हैं कि जो विपक्ष में बैठे हैं, पहले उनका नाम लिखाता था, फीता वो काटते थे, तो भाई हम लोगों को भी बुला के फीता कटवाइए, तो ऐसा कहीं होता है क्या कि जो कुर्सी पे नहीं है वो जाके फीता काटेंगे, जो कुर्सी पे है फीता तो वही काटेंगे। इनको थोड़ा उस बात से बहुत दिक्कत हो रहा है, होगा अभी और होगा। नीति आयोग की बैठक बुलाई जाती है, बिहार के मुख्यमंत्री उसमें अनुपस्थित होते हैं, कहते हैं कि वहाँ कुछ खास नहीं है। जी, मुद्दा वही रखते हैं। आज उसी मुद्दे पर वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा हम दिलाएंगे, मांग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही इसके लिए तैयार नहीं है। बिहार के साथ अन्याय कर रही है, न्याय नहीं कर रही है। असल में ये है कि ये जो मुद्दा है स्पेशल राज्य का, ये तो सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए कि देखिए हम तो मांग रहे हैं और वो दे नहीं रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम ऐसा चाहते हैं। हकीकत में वो चाहते तो सिर्फ प्रधानमंत्री का कुर्सी हैं, उसी के लिए टहल रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। अब उसमें से समय कहाँ निकलेगा। अभी वो कभी पूर्व प्रधानमंत्री को माला पहनाने, फूल पहनाने जाते हैं, क्योंकि नए प्रधानमंत्री तो उनको खटकते हैं। बस यही कारण है कि वो नहीं गए हैं, सम्मिलित नहीं, वो उनको चाहिए ही नहीं, दर्जा देना ही नहीं चाहते हैं। मतलब बिहार के विकास की बात नहीं करना चाहते। विकास कहाँ है? विकास की बात होती तो भाजपा का साथ छोड़ करके वो जंगल राज बनाने वालों के साथ थोड़ी ना जाते। और आप देखिए आज क्या हालत है। पहले वाले जो जंगल राज जो था उसमें हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, आज उससे बुरी स्थिति है। इसलिए कि उस ज़माने में तो हम लोग थोड़ा सा संयम से निकलते थे, कम लड़कियां निकलती थीं और आबादी भी कम थी। आज ज़माना बदल गया है, आज लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, लोग आज़ाद हो चुके थे बहुत ज़्यादा कि अब हम स्वतंत्र हैं, निर्भय हैं, निडर हैं, तो निडरता से निकलते थे। और ऐसा भय का माहौल पैदा किया गया है, ऐसा हत्या मर्डर आपको सड़क पे पटना के दिखाई देगा, सभी जगह दिखाई दे रहा है। तो अब जो लड़कियां पढ़ रही हैं, जो बच्चे निकल रहे हैं, जो व्यापारी व्यापार कर रहे थे, बहुत फल फूल रहे थे, वो डरे हुए हैं। उस ज़माने से ज़्यादा बुरा हाल है आज का। तो कहाँ वो आप कह रहे हैं कि वो विकास की बात कर रहे थे। विकास जैसा कुछ चीज़ था नहीं। जिधर उनको फ़ायदा नज़र आता है, जब जिधर उनको कुर्सी ठीक से लगता है कि यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, वहाँ एडजस्ट करने के लिए चले जाते हैं। राजद का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र की हत्या पहले तो बिहार को वो देख लेते, राजद वाले। अभी देखिए लोकतंत्र की हत्या कैसे वो कर रहे हैं, इसका साक्षात प्रमाण आप ट्विटर उठाइए, और कैसे वो ताबूत लगा दिए हैं संसद भवन के बगल में। हम लोग भी बचपन से पढ़े हैं कि संसद भवन हमारा देश का मंदिर है, और वो उसके जगह पे ताबूत का मतलब आप समझते हैं, जिसमें सब रखा रहता है, मृत शरीर रखा रहता है। तो आप ये तुलना कर रहे हैं कि हमारा संसद है वो मृत है, जो देश को सुचारू रूप से चलाता है वो स्थान मृत है, आप ये कहना चाहते हैं? ये लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सुशासन की बात की जाती है नीतीश कुमार के राज में, लेकिन 3-4 दिन पहले का किशनगंज का एक मामला है। एक महिला अपने पति को ढूंढते हुए किशनगंज पहुंचती है। वहां के जो थानेदार हैं नीरज कुमार के द्वारा और एक जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सामूहिक रूप से 7 दिनों तक उनको न्यायिक हिरासत में अवैध ढंग से रखकर और उनका जो शारीरिक शोषण होता है उनके साथ 7 दिनों तक रेप की जाती है। जी देखिए, आज महिलाओं का हालात बहुत बुरा है बिहार में। माएँ डरी हुई हैं अपनी बेटियों के लिए। बलात्कार का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जब राजद आएगी, जब आएगी, तब ये महिलाओं के साथ अत्याचार, यौन शोषण, ये सब बढ़ जाएगा। बलात्कार का संख्या बढ़ेगा, हत्या बढ़ेगा।
ये बढ़ेगा। बताइए, आप महिला का मुद्दा कोई नहीं उठाया, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसे एक महिला को न्याय मिलेगा जब न्याय देने वाले ही अपने घर के अंदर रखेंगे और उनका शोषण करेंगे? कहाँ है न्याय व्यवस्था? कहाँ है नीतीश जी, सुशासन बाबू कहाँ है? बताइए। है ही नहीं, ध्वस्त हो चुका है। आप एक महिला की बात कर रहे हैं, ऐसी ना जाने कितनी कितनी महिलाओं का शोषण हो रहा है आज। आप अखबार वाले हैं, आपको मालूम होगा कितनी महिलाओं का शोषण हो रहा है और कोई किन्हीं को न्याय में नहीं मिल रहा है। अभी देखिएगा, अगर ये कुछ महीने में और बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है, व्यापारी भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, हालत बहुत बुरा है। राजनीति के पिच के साथ साथ हमने एक फ़ोटो आपका देखा कि जिसमें आप क्रिकेट के पिच पर भी हाथ आजमाते हुए नज़र आ रही हैं। क्या लग रहा है, क्षेत्र में सक्रियता बढ़ गई है? चुनाव आने वाले हैं 2024 2025 दोनों चुनाव, तो क्या कह सकते हैं? आश्रिति शर्मा, क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी आपने? जी, काम बढ़ गया है, चुनाव नज़दीक है तो सक्रियता तो बढ़ेगी। आप देखिएगा, बैठकों का दौर चालू है। भाजपा तो निरंतर, एक दिन का भी छुट्टी नहीं है भाजपा में, कार्यकर्ता रोज़ लगे रहते हैं। आज यहाँ बैठक, कल वहाँ बैठक, जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो ऐसे थोड़े ही ना यहाँ घूम करके नीतीश जी के तरह वहाँ पहुँचने का सपना देखेंगे। नहीं, हम लोग तो जनता के बीच में जाएंगे, रोज़ बैठक करते हैं, रोज़ काम करते हैं। और जो आप पिच वाली बात बोले कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो आपको बता दें, बड़ी खुशी की बात है, हम पहली दफ़ा बल्ला पकड़े थे और बहुत अच्छा बॉल आया और घुमा कर लगाए हैं। तो हमको लगता है कि इसी तरह से पिच बिल्कुल तैयार है, जनता तैयार रखी हुई है और ऐसा ही एक ज़बरदस्त शॉट लगेगा, छक्का लगेगा और नालंदा में तो जीत हो जाएंगे। तो ये थी आश्रिति शर्मा, जो कि नालंदा जिला की उपाध्यक्षा है। उन्होंने बताया कि पिच तैयार है। जो इनका जो कहने का जो अर्थ था कि राजनीति की पिच भी तैयार है, वहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए आश्रिति शर्मा नज़र आएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार सारे विरोधियों को बाउंड्री लाइन से बाहर कर देना है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।